Hello guys, assalamu alaikum. I hope you're all fine. So today I am going to deep down in Context API, how it works and what the workflow of the Context API. And we will I already have a create expense tracker in with Context API. So let's start it and see what the flow of Context API. सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया हुआ है SRC के अंदर। मैंने बेसिकली रिएक्ट नेटिव के ऊपर बनाई है। आपको मेरी स्क्रीन पे जो है वो ऐप दिख भी रहेगी। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बेसिक सिंपल ये है कि मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने एक एक्सपेंस रिड्यूसर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल है। इसके अलावा एक्सपेंस टोटल के नाम से जो है वो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें एक्सपेंस इंडेक्स की फ़ाइल है। इसी तरीके से एक्सपेंस लिस्ट है, एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर और सम बेसिक कंपोनेंट्स जैसे हेडर अगर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और इनपुट्स जो इनपुट जिसके ज़रिए हम डाटा डालेंगे सारा वो, और एक मेन की फ़ाइल है। सबसे पहले देखते हैं मेन की फ़ाइल को। मेन की फ़ाइल के अंदर मैंने बेसिकली सिर्फ ये इतना करा हुआ है कि मैंने अपने हेडर्स को इंपोर्ट किया है, एक्सपेंस ट्रैकर को इंपोर्ट किया है, एक्सपेंस इनपुट को इंपोर्ट किया है, एक्सपेंस टोटल को और एक्सपेंस ग्राफ। इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि इससे हमारा अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर क्या है। ये एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर सबसे पहले हम देखते हैं। एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर वो जगह है या वो फाइल है जहाँ पर हम अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, सिंपल एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो रिएक्ट से जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन, और उसके अंदर जो है वो मैंने अपनी स्टेट इनिशियलाइज़ की है। स्टेट इनिशियलाइज़ का मतलब है कि मैंने अपनी स्टेट को इनिशियलाइज़ किया हुआ है नल एरे के ऊपर, एम्प्टी एरे के ऊपर, ठीक है, और उसको मैंने एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के अंदर डाला हुआ है जो कि है कॉन्टेक्स्ट स्टोर, सिंपल। उसके बाद मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बोलें आप या एक्सपेंस ट्रैकर एक हुक बोलें, एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर के अंदर इसके अंदर मैंने एक स्टेट का कांस्टेंट स्टेट का जो वो वेरिएबल बनाया हुआ है, और इस वेरिएबल के अंदर हमारी इनिशियल स्टेट है और ये डिस्पैच के एक फंक्शन है। बेसिकली स्टेट को इनिशियलाइज मैंने यूज़ रिड्यूसर से किया है। यूज़ रिड्यूसर एक रिएक्ट का हुक है। आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे पिछली वीडियोस का लिंक ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, जिसके अंदर यूज़ रिड्यूसर कैसे यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है। उसके अंदर मैंने सबसे पहला जो पैरामीटर होता है यूज़ रिड्यूसर का वो होता है आपका रिड्यूसर, ठीक है, जिसके अंदर आप स्विचेस बनाते हैं, और दूसरा होता है आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो आपकी इनिशियल स्टेट है जो एप्लीकेशन रन होने पे चलेगी, तो वो मैंने नल एरे रखी हुई जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद मैंने क्या करा कि एक ऐड एक्सपेंस का एक्शन बनाया है जिसके अंदर सिंपल ये हो रहा है, जो डाटा ऐड एक्सपेंस के फंक्शन के पैरामीटर में आएगा वो सिंपल मैं डिस्पैच कर दूंगा किसके अंदर, एक टाइप के अंदर ऐड एक्सपेंसिव के और पेलोड में डाल के, सही है। ये जाएगा रिड्यूसर को, जैसे रिडक्स के अंदर होता है रिड्यूस। इसके बाद हम रिड्यूसर को देखेंगे। यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल हम इसको जो है वो छोड़ देते हैं, जहाँ तक देखते हैं खाली कि मैंने जो है वो रिड्यूसर के अंदर ये बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, रिड्यूसर के अंदर एक टाइप डिफ़ाइन की हुई है। रिड्यूसर के फंक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो रिड्यूसर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप डिफ़ाइन है जिसके अंदर स्विच केस बना हुआ है जो कि हमारी टाइप को देखता है। ऐड एक्सपेंस की अगर टाइप आएगी तो उसके अंदर आप इनिशियल स्टेट जितनी जो पुरानी स्टेट थी उनको एज इट इज़ रहने दो, और जो न्यू स्टेट आ रही है जो मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट भेजूँगा वो उसके अंदर सेट करा दो, सिंपल, ठीक है। और कुछ केस ना हो तो स्टेट को रिटर्न करा देना एज इट इज़ जो स्टेट पुरानी पड़ी हुई हो। अब इसके बाद वापस इस फाइल पे आते हैं और इस फाइल पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट स्टोर जो है वो एक रैपर है किस चीज़ के लिए, वो जितने भी इसके अंदर चाइल्ड्स होंगे इस कंपोनेंट के अंदर, जो इनसाइड चाइल्ड्स आ रहे होंगे वो सारे जो है वो उन सारे चाइल्ड्स के अंदर जो है वो स्टेट मिल सकती है जो हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन करी है। तो कॉन्टेक्स्ट स्टोर डॉट प्रोवाइडर लिखने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू का वेरिएबल देंगे और इजिकल टू करके डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस एक्सपेंस के नाम से एक स्टेट बनाई मैंने। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, एक जेनरिक नाम रख रहा हूँ। एक्सपेंस के अंदर मैंने अपनी स्टेट का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, मतलब एक्सपेंस के अब मुझे चिल्ड्रन के अंदर ये एक्सपेंस के नाम से मिलेगी स्टेट, एक्सपेंस के नाम, सही है। और एक ऐड एक्सपेंस का जो मैंने फंक्शन भी पास कर दिया जिसके ज़रिए हम एडिशन कर सकते हैं अपनी एक्सपेंस के अंदर। सिंपल इतना काम हुआ है। अच्छा, इस प्रोवाइडर को मैंने जैसे कहा था कि चिल्ड्रन से रैप करते हैं, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंदर हमें वो सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो इस प्रोवाइडर के अंदर होंगे। कैसे मैंने इसको डिफ़ाइन किया था, एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर से, ठीक है। अब जब भी हम कंपोनेंट को
कॉल करते हैं तो मैं मेन में गया, मैंने यहाँ पर एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया कहाँ से, एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर की फ़ाइल से। कर्ली ब्रैकेट्स में इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि ये जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये कॉन्स्ट एक्सपोर्ट है, तो इसलिए जो है वो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर अब ये जो मैंने इसका ओपन क्लोज टैग बनाया और इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स डाले, ये बेसिकली चाइल्ड हैं इस कंपोनेंट के, ये सारे यहाँ पर जाके रेंडर हो रहे होंगे, सही। अगर आपको चाइल्ड का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता कि इसमें ये प्रॉप्स और चाइल्ड क्या है तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई करिएगा कमेंट्स के अंदर, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे में बताऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चाइल्ड्स के अंदर, अब इन सारे चाइल्ड्स के अंदर मुझे स्टेट मिल सकती है जितने भी चाहूँगा, लेकिन मुझे जो है वो हेडर का हमारा कोई काम नहीं है, सिंपल हेडर है। एक्सपेंस इनपुट का काम है, वहाँ देखेंगे टोटल का काम है और लिस्ट का काम है। सबसे पहले हम जाते हैं लिस्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अभी एम्प्टी लिस्ट शो हो रही होगी, ठीक है। लिस्ट के अंदर गया मैं, जिसके अंदर सिंपल से स्टेट को गेट करने का सिंपल तरीका है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक निकालें आप रिएक्ट का, सही है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्टोर एक्सपोर्ट प्रोवाइडर से गेट करें, कैसे, यहाँ पर जो मैंने देखें यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स करके निकाला था, डिफ़ाइन किया था कॉन्टेक्स्ट स्टोर को, वो हम यहाँ पर एक्सपेंस लिस्ट में इंपोर्ट करा रहे हैं एज अ कर्ली ब्रैकेट, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें से मैंने एक्सपेंस को जो है वो गेट कर लिया, जो यहाँ पर लिस्ट थी ये वाली, तो इसको मैंने गेट कर लिया। जब मैंने गेट कर लिया, मेरे पास एक्सपेंस का एक एरे आगे जो इनिशियल डिफाइन था, उसको मैंने लूप चलाया। सिंपल ये कोडिंग है, इसके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा, यूआई है, सिंपल आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा काम लिस्ट रेंडरिंग कराने का। अब चलते हैं लिस्ट को इंसर्ट करने के लिए, मतलब उसके अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए, तो वो हमारे पास है इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर भी सिंपल मैंने यही करा कि कॉन्टेक्स्ट स्टोर को मैंने इंपोर्ट कराया एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर से, और उसके अंदर मैंने क्या करा कि ऐड एक्सपेंस का जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था यहाँ पर, अगर आपको दिखा हो जो मैंने पहले बताया था ये वो मैंने सिंपल जो यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया इससे। और उसके बाद अब मैंने सिंपल ये करा कि इंपोर्ट को एज ऑलरेडी हमने बाइंड करते हैं सेट एक्सपेंस की, उन्हें डिफाइन करी हुई है डिस्क्रिप्शन की, दो चीज़ें मैं भेज रहा हूँ, एक एक्सपेंस और एक डिस्क्रिप्शन। ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, कि आप सबको आपको आती होंगी, नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएगा, मैं इनको भी डिस्क्राइब कर दूँगा अगली वीडियोज़ में, ठीक है। ऑन एक्सपेंस ऐड के ऊपर मैंने क्या करा, सिंपल ऐड एक्सपेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजा। ऑब्जेक्ट क्या था, प्राइस के अंदर प्राइस लिख दो और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन लिख दो। ये फंक्शन कॉल हुआ एक्सपेंस ट्रैकर प्रोवाइडर में जो फंक्शन था, और जैसे कि मैंने इसके अंदर डाटा भेजा है एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट डाटा यहाँ पर आया और ये यहाँ पर इसमें सेट कर दिया। रेस्ट ऑपरेटर, ये तीन जो डॉट है रेस्ट ऑपरेटर, इसलिए कि इस फर्स्ट करें अगर मैं, फिर मुझे यहाँ पर ये करना पड़ता है कि या तो मैं डायरेक्ट डाटा भेज देता, कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैंने इसके अंदर एडिशन सिर्फ इतनी सी करी, इसलिए ताकि पता चल जाए कि इस तरह भी हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में जितना भी है उसमें से कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो और इस ऑब्जेक्ट में वो कीज़ वैल्यू बना दो। इस रेस्ट ऑपरेटर का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इस ऑब्जेक्ट में से ये ब्रैकेट्स हटाओ और ये दो कीज़ वैल्यूज़ जो हैं इनको इन ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, बस सिंपल, ठीक है। एज इट इज़ ये रिड्यूसर के अंदर जाएगा, रिड्यूसर में सेट हो जाएगा और हमारी स्टेट अपडेट होकर लिस्ट रेंडर हो जाएगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, मैं जो है वो 1000 ऐड किए और मैंने फूड पांडा लिखा और अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास रेंडर हो गया। दूसरी चीज़ ये कि ये बेसिकली कोई ऐसा रिडक्स का ऑल्टरनेटिव या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपके पास फ़र्ज़ करें, मैंने एक अपना वो भी डाला हुआ है मीडियम के ऊपर आर्टिकल, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि आपको प्रॉप्स डीलिंग होती है नेस्टेड डीलिंग, जैसे आप पेरेंट में खड़े हैं और आपको नेस्टेड चाइल्ड के अंदर डाटा भेजना है दिस डॉट प्रॉप डॉट करके, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको दिस डॉट प्रॉप डॉट डैश दिस डॉट प्रॉप डैश वो बार बार चाइल्ड के अंदर जाता रहता है। तो उससे बचने के लिए आप एक जो है वो अपनी स्टेट डिफाइन कर देते हैं पेरेंट के ऊपर और वो आपके हर चाइल्ड के अंदर मिल रहा होगा। अब मुझे अगर फ़र्ज़ करें इसके अंदर एक और चाइल्ड है, जैसे लिस्ट के अंदर फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो लिस्ट के अंदर एक और चाइल्ड होता आइटम के नाम से, तो मैं उसके अंदर दिस डॉट प्रॉप भेजता, तो उससे अच्छा मैं उस आइटम के अंदर दिस डॉट प्रॉप मंगा लेता और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के जरिए डाटा मंगा लेता और वो रेंडर कराया था। अभी सारे चिल्ड्रंस के अंदर मुझे जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का डाटा मिल रहा होगा। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि प्रॉप्स डीलिंग के लिए यूज़ होता है। और या that's what's it. I hope you like my video, and if you like my explanation, please like, share, subscribe to my channel. Allah Hafiz.